Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. So, today we will talk about the attention, interest, and fatigue. बेसिकली अटेंशन पहले होता क्या है, मैं ये बता देती हूँ। अटेंशन क्या होता है? ये हमारी मानसिक क्रिया होती है कि हमारा मन पर कितना कंट्रोल है किसी चीज के लिए। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं कि हमें किस चीज पर कितना फोकस करना है, किस पर अटेंशन देनी है, किस पर नहीं देनी है। बेसिकली जो हमारे पास सामने कोई भी चीज पड़ी है या कोई भी मटेरियल पड़ा है, तो हमने उस पर फोकस करना है कि नहीं करना, तो उसके लिए हमें उसके लिए अटेंशन देनी पड़ेगी। तो आज हम इसलिए अटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। अटेंशन इज अ जर्नल, is the act of holding the impression or idea in the focus of conscience। कि हमारा जो हमारा चेतन मन होता है, चेतन मन क्या होता है? जिसमें हम सोच समझ के काम करते हैं, अपनी सोच से काम करते हैं। चेतन जो हमारा मन होता है, वो डिसाइड करता है, वो फैसला लेता है कि हमें किस पर ध्यान देना है या किस पर नहीं ध्यान देना, किस आइडियाज पर हमें ध्यान देना है या किस आइडिया पर ध्यान नहीं देना। ये हमारा चेतन मन हमें सिग्नल देता है। Ordinary, however, the term attention is used for the more protected mental process। बेसिकली मैंने आपको बताया कि अटेंशन क्या एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, मन से अटेंशन हम किसी चीज के लिए देते हैं, किसी चीज के लिए नहीं देते हैं। सो डिपेंड करता है हमारे पास क्या क्या कंडीशंस हैं। एज अ सिलेक्टिव एक्ट ऑफ द माइंड, वही मैंने आपको बताया है कि हमने किस चीज पे अटेंशन देनी है, वो कौन सिलेक्ट करता है? हमारा माइंड सिलेक्ट करता है। अटेंशन डिपेंड ऑन द सेवरल कंडीशन। जब हमने किसी चीज के लिए अटेंशन देनी है, तो वो डिपेंड करता है सेवरल कंडीशन पे। क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिचुएशन हमारे सामने कई बार अराइज हो जाती हैं। तो हमारा मन के उसके प्रति फोकस कर रहा है या नहीं कर रहा, डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है और क्या सिचुएशन है। दीज कंडीशन मे बी ऑफ द टू टाइप्स। ये कंडीशन दो तरह की हो सकती हैं। एक तो एक्सटर्नल और ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंड वन है इंटरनल और सब्जेक्टिव्स। ठीक है, कि हमने भी किसी भी पर्सन पे या किसी भी काम पर अटेंशन देनी है, तो वो किस पे डिपेंड करता है? दो कंडीशन पे डिपेंड करता है। एक होता है एक्सटर्नल, सेकेंड वन इज इंटरनल। सो अटेंशन क्या होती है? अटेंशन बेसिकली एक मानसिक प्रक्रिया होती है। हमारा मन जिस काम को करने के लिए कहता है, यानी कि हमारा उस काम में इंटरेस्ट है, तो हम उसको उस काम पर फोकस करेंगे और उसके प्रति अटेंशन देंगे। ठीक है, अगर हमारा मन नहीं होगा या हमारा माइंड उस काम को करने के लिए नहीं कह रहा, तो हमारा जो उस काम के प्रति अटेंशन नहीं हो पाएगी। तो जो अटेंशन है वो बेसिकली टू टाइप से होती है। वन ऑफ देम इज एक्सटर्नल, सेकेंड इज इंटरनल objectives। फर्स्ट वन इज द एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव्स। तो एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास कितने टाइप किस चीज पे डिपेंड करता है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? बेसिकली कि हमने कोई काम करना है, तो काम जैसे मान लो स्टिमुलस होता है, जैसे हमें कोई आवाज सुनाई दे रही है, या फिर हमें कोई सेंसेशन हो रही है, या हमें एकदम कोई स्मेलिंग आती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, फ्रेग्रेंस आ रही है। तो ये क्या हुआ? एक तरह से स्टिमुलस है जिसके प्रति हम रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, लाइक नेचर ऑफ, तो इसमें हमारे पास स्टिमुलस का नेचर है। फर्स्ट वन इज अ नेचर ऑफ स्टिमुलस। तो सपोज करो हमें ये देखना है कि जो स्टिमुलस है वो स्ट्रॉन्ग है कि लाइट है। हमारी उससे अटेंशन जो सी है, वो हमारी अटेंशन को मोटिवेट कर रहा है या हमारी अटेंशन को भंग कर रहा है। स्टिमुलस फॉर एग्जांपल, कि मान लीजिए हम काम कर रहे हैं,
एक बच्चा पढ़ रहा है, तो बाहर से जो है अटेंशन, बाहर से किसी शोर की आवाज आ रही है, या कोई मैरिज हो रही है, वो साइड में से बारात गुजर रही है और बच्चा रूम में पढ़ रहा है, तो उसका जो शोर होगा उससे हमने शोर ज्यादा है, तो हमारे पास क्या होगा कि हमें ये देखना है कि वो जो शोर है वो डिस्टर्ब करे, या तो बच्चा क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, या फिर वो अपने कंसंट्रेशन से पढ़ता रहेगा। तो बेसिकली नेचर ऑफ स्टिमुलस हमने ये देखना है कि वो जो शोर है वो उसका नेचर क्या है, मतलब कि वो ज्यादा जोर की तो नहीं है, तो उससे भी क्या होता है, अटेंशन जो सी है हमारी भंग हो जाती है, बच्चे की अटेंशन जो सी है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है बेसिकली। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, कि जो भी स्टिमुलस है, लाइक फ्रेगनेंस मैंने आपको एग्जांपल दिया, आवाज है या कोई शोर है, इंटेंसिटी मतलब उसकी तीव्रता, तीव्रता कितनी है, ज्यादा तेज तो नहीं है, अगर ज्यादा तेज होगा तो डिस्टर्ब हो जाएगी अटेंशन, हम जितने मर्जी कंसंट्रेशन से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास बहुत ज्यादा नॉइस है, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, वो किसी भी चीज का हो सकता है, मान लो कोई पार्टी हो रही है, कोई रेस्टोरेंट साथ में लग रहा है वहां पार्टी हो रही है, या फिर कोई मैरिज हो रही है, कोई पैलेस है, तो वहां से जो म्यूजिक, लाउड म्यूजिक होगा, तो उससे क्या होगा, जितने मर्जी हम अटेंटिव होके काम कर रहे हैं, लेकिन अटेंशन जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारा माइंड। तो इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस मीन्स होता है कि तीव्रता कितनी है स्टिमुलस की। साइज ऑफ स्टिमुलस, हमने ये चेक करना है कि जो भी हमें स्टिमुलस हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारे स्टिमुलस का साइज क्या है। सपोज करो आप पढ़ा रहे हो, तो आपके पास से कुछ चींटी गुजर जाती है, तो आप ध्यान नहीं दोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप यू आर कंटिन्यू स्टडिंग, यू आर कंटिन्यू लर्निंग, आप लगातार पढ़ते जाओगे। अगर जो स्टिमुलस है उसका साइज छोटा है, सपोज करो आप पढ़ रहे हो लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा है, स्टिमुलस का साइज, लाइक आपके पास से कोई बहुत बड़ा हाथी जो जानवर है वो आपके रूम के पास से निकल रहा है, तो आपका ध्यान क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, यानी कि आपकी टेंशन क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि साइज ऑफ स्टिमुलस क्या है। अगर साइज ऑफ स्टिमुलस छोटा सा है तो उसको इग्नोर किया जा सकता है, तो अटेंशन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। लेकिन अगर साइज ऑफ स्टिमुलस लार्ज है, बड़ा है, तो ऑब्वियस है, तो हमारी उसकी तरफ अटेंशन जो सी है डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, हमारा माइंड जो है उसकी उसकी तरफ चला जाएगा और हमारी अटेंशन जो सी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ द स्टिमुलस, कि जहां पर भी हम पढ़ रहे हैं, जहां पर हम लर्निंग कर रहे हैं, जहां पर हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो लोकेशन कैसी है। वही लोकेशन मतलब कि उसके आसपास कोई पैलेस तो नहीं है, आसपास कोई होटल तो नहीं है, कोई रेस्टोरेंट तो नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑब्वियस है पार्टीज होंगी तो म्यूजिक प्ले होगा, तो इससे क्या होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। और ये भी कह सकते हैं लोकेशन पे स्टिमुलस, मान लो हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारे आंखों के सामने कोई अट्रैक्टिव चीज है, तो हमारा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, और जो हमारा टेंशन है, हम पढ़ रहे हैं, हमारा ध्यान जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो लोकेशन बेसिकली हमारे सामने अगर कोई चीज पड़ी है और वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, या हमारा उसमें इंटरेस्ट है, तो हम लर्निंग को छोड़ के उसकी तरफ ध्यान देना लग जाएंगे, और या हमारी लर्निंग स्लो हो जाएगी, हमारी अटेंशन हमारे काम के प्रति कम हो जाएगी। अगर वो चीज साइड में पड़ी है तो हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो लोकेशन ऑफ द स्टिमुलस, जो भी चीज पड़ी है वो सामने पड़ी है, इधर उधर पड़ी है, वो भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है हमारी अटेंशन पे। कंट्रास्ट ऑफ द स्टिमुलस, कि कंट्रास्ट क्या है, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारे बॉयज हैं, बॉय की ग्रुप में गर्ल्स खड़ी है, तो ये हमें बिल्कुल अलग सा लगेगा, हमारी अटेंशन बिल्कुल उस लड़की की तरफ जाएगी कि वो बॉयज के अंदर क्यों खड़ी है। या फिर ऐसे बहुत सारी गर्ल्स है, गर्ल्स के अंदर एक बॉय खड़ा है, तो हमारी अटेंशन उस पर जाएगी, उस लड़के पे जाएगी, क्योंकि वो किसी लड़के के बीच में एक अकेला लड़का खड़ा है। तो ये कहते हैं हमारे, हमने ये देखना कंट्रास्ट और स्टिमुलस भी बहुत ज्यादा मायने रखती है हमारी अटेंशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज ऑफ द स्टिमुलस। चेंज ऑफ द स्टिमुलस क्या होता है, कि कोई चीज पहले धीरे है और फिर वो फास्ट होगी, तब भी हमारा ध्यान उस पर बट सकता है। मान लो हम पढ़ा रहे हैं, तो सपोज करो हम पढ़ा रहे हैं या आप स्टडी कर रहे हैं, तो सपोज करो कि जैसे कि मान लो किसी ने, आप पढ़ रहे हो तो आपके आसपास कोई वर्कर लगे हुए हैं किसी घर में, तो वो काम कर रहे हैं, तो वहाँ का जो काम कर रहे हैं, जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन चल रही है घर की, तो कंस्ट्रक्शन से ठक ठक की आवाज आती है, तो धीरे से आवाज आ रही, तो आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आपकी टेंशन
उसके लिए हमारे अपने काम पे लगी हुई है, लेकिन वो बार बार जोर जोर के शोर, अगर उसकी आवाज जो सी है पहले धीरे धीरे थी, अब उसकी स्पीड तेज हो गया, वो हर 1 सेकेंड के बाद कंस्ट्रक्शन की आवाजें आ रही हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, आप हमारी जो सी है अटेंशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट है आइसोलेशन ऑफ द स्टिमुलस। आइसोलेशन मतलब क्या होता है कि अगर हम अकेले बैठे हुए हैं, अकेले बैठने से भी क्या होता है, हमारी जो अटेंशन है वो क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि हमारा ध्यान जो सा है वो इधर उधर चला जाता है। तो अकेलापन भी जो सा है हमारी अटेंशन को डिस्टर्ब कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ द स्टिमुलस, की जो ड्यूरेशन है वो चेक करनी है। छोटे टाइम की अगर कोई स्टिमुलस हम पढ़ रहे हैं, तो कोई स्टिमुलस थोड़े से टाइम का है, तब हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। ठीक है, इट विल नॉट इफेक्ट अवर लर्निंग, हमारी लर्निंग को इफेक्ट नहीं करेगा वो। लेकिन उसकी ड्यूरेशन लंबे टाइम की है, मान लो जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, आप जहाँ पढ़ रहे हो उसके आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो वो थोड़े टाइम के लिए था, तो आपका थोड़ी देर के लिए ध्यान जो है डाइवर्ट होगा, फिर आप अपना कंटिन्यू स्टडी करने लग जाएंगे। लेकिन जो ड्यूरेशन है वो काफी लॉन्ग हो गई है, कि वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और उसकी आवाजें आ रही हैं। तो जो ये स्टिमुलस है, इससे भी अगर स्टिमुलस की ड्यूरेशन ज्यादा होगी, तब भी जो सा है बच्चा जो सा है उसकी अटेंशन नहीं हो पाएगी लर्निंग के लिए। रेपिटेशन ऑफ द स्टिमुलस, जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो आप पढ़ रहे हैं, किसी ने एक बार नॉक किया डोर, तो कोई बात नहीं, आपने ओपन कर दिया, लेकिन बार बार टक 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 की आवाजें आ रही हैं, तो आप क्या करोगे, डिस्टर्ब हो जाओगे। यानी कि जो स्टिमुलस है उसकी रेपिटेशन हो रही है, टक 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 की आवाजें बार बार आ रही है, तो उससे क्या होगा कि हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपकी लर्निंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जो अटेंशन आपकी लर्निंग के लिए लगी हुई है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, इट विल ब्रेक। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ द स्टिमुलस। सपोज करो आप, मूवमेंट होता है कि आप जब पढ़ रहे हैं, तो आपके आसपास कोई चीज मूवमेंट कर रही है बार बार, तो आपका ध्यान उसकी तरफ जाएगा, जो आपकी अटेंशन है वो अटेंशन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ये तो इससे क्या होगा कि आप अच्छे से लर्निंग नहीं कर पाएंगे। लर्निंग क्या, जो भी काम आप कर रहे हैं, जिस काम के प्रति आप अटेंशन दे रहे हैं, अगर कोई स्टिमुलस की मूवमेंट हो रही है वहां पर, मान लीजिए कोई बार बार आपके सामने कोई मच्छर आ जाता है या मक्खी आ जाती है, तो बार बार वो डिस्टर्ब कर रही है ना, उसकी मूवमेंट हो रही है, हमारा ध्यान उसकी तरफ जा रहा है, तो जो हमारी अटेंशन है वो नहीं हो पाती। So these are the external determinants of the attention which affect our learning. नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल डिटर्मिनेंट। सो हमारे पास इंटरनल डिटर्मिनेंट्स भी इफेक्ट करते हैं हमारी लर्निंग को, हमारी अटेंशन को ब्रेक करने में बहुत बड़े टूल का काम करते हैं। इंटरनल डिटर्मिनेंट्स, फर्स्ट इज द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता है हमारे पास, जब हमारा किसी काम को करने के लिए इंटरेस्ट होता है, तो हमारी उसमें अटेंशन होती है, हम वो अटेंटिव उसे काम करते हैं, क्योंकि हमारा उसके अंदर इंटरेस्ट है। तो अगर हमारा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, तो हम उसकी तरफ अटेंशन नहीं दे पाएंगे। तो हमारे पास टू मेक अटेंशन कंटिन्यू इंटरेस्ट इज नीडेड, कि किसी भी काम के लिए अटेंशन के लिए हमारा इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरेस्ट जो है एक इंटरनल डिटर्मिनेंट का काम करती है। जितनी ज्यादा हमारी अटेंशन होगी, उतनी ज्यादा हमारा, जितना ज्यादा हमारा इंटरेस्ट होगा, उतना ज्यादा हमारा किसी काम के लिए अटेंशन होगा। लेकिन जितना इंटरेस्ट कम होगा, उतनी अटेंशन हमारी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक ड्राइव। बेसिक ड्राइव में क्या होता है कि हमारी जो नीड है वो क्या है, क्या हमारी सामने से नीड फुल हो रही है, जैसे लाइक अ हंगर, अगर हमें भूख लगी है तो हमें खाना चाहिए, अगर हमें प्यास लगी तो हमें पानी चाहिए। ठीक है, तभी हम उस काम को कर पाएंगे। यानी कि किसी भी काम के लिए अटेंशन के लिए हमारा उसके लिए मतलब काम करने के लिए हमारी किसी चीज को प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमारे मन में कहते हैं ना भूख होनी चाहिए। तो बेसिक ड्राइव हमारी क्या है, हमारी वो बेसिक नीड होनी चाहिए लर्निंग, तभी हमारा जो है अटेंशन हो जाएगा। हमें पता है कि हमने एग्जाम को क्लियर करना है, तभी हम अपनी क्लासेस लगा रहे हैं, तो ये हमारी बेसिक ड्राइव्स है। नेक्स्ट हमारे पास है मेंटल सेट। क्या हम उस काम को करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं, क्या हमारा माइंड सेट है उस काम को करने के लिए, ये भी बहुत जरूरी है।
कि हम मेंटली प्रिपेयर हैं, हमारी अटेंशन उसी काम के लिए होगी जिस काम के लिए हमारा मेंटल लेवल तैयार होगा। हमारा जो मेंटली हम उस काम को करने के लिए अगर तैयार हैं, अगर मेंटली हम उस काम को करना चाहते हैं, हमारा इंटरेस्ट है, तभी हम उसको काम को कर पाएंगे, किसी काम के लिए हमारी अटेंशन बन पाएगी। एम, एम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एम, एम मीन्स क्या हुआ? मेंटल अटेंशन में आपका एटीट्यूड भी आ सकता है, बिहेवियर भी आ सकता है, आपके ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं कि हमने क्या ऑब्जेक्टिव्स को ऑब्टेन करना है। जैसे कि हमारे जब एग्जाम होते हैं तो हमारा माइंड सेट होता है, हम अटेंशन, पूरी अटेंशन से अपने पेपर के को देते हैं। हमारा माइंड सेट होता है ना कि हमने पेपर की तैयारी, हमने पेपर देना, अच्छे से देना है। तो मेंटली सेट, माइंड का सेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें पता है अगर हम एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे, तो टेंशन है ना हमारे उस काम के लिए। तो दैट इज द इंटरनल डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट हमारे पास है एम। अगर हमारा एम स्ट्रांग है तो हम उस काम के लिए प्रॉपर अटेंशन देंगे, पूरी अटेंशन देंगे। हमारा एम होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, हमारा एम क्या है? हमारा किसी काम को करने के लिए एक एम होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए। अगर वो होगा तभी हम उस काम के लिए अटेंशन, उस काम को दे पाएंगे। विदाउट गोल हम नथिंग इज पॉसिबल। अगर हमारा कोई गोल नहीं है तो हम किसी काम को अटेंशन देकर नहीं कर सकते। मीनिंग, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर वो मीनिंगलेस है, उसका कोई तथ्य नहीं है, उसका कोई मूल नहीं है, तो हमारा उस काम पे फोकस नहीं हो पाएगा और हम उसको अटेंशन नहीं दे पाएंगे। तो इंटरनल मतलब कि मीनिंग, उसका जो है मीनिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई काम होता है तभी तो हम उसे करते हैं और उसको ध्यान से करते हैं, फोकस से करते हैं और उसके लिए अटेंशन देते हैं। अगर हमारा हमारा उससे कोई मतलब नहीं निकल रहा, तो हम उसको टेंशन ही नहीं देंगे, हम उस काम को करेंगे ही नहीं। तो मीनिंग मतलब उसके पीछे एक पर्पस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हैबिट, इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ समथिंग, इट विल डिस्ट्रैक्ट योर अटेंशन। कि हैबिट जो सी है वो एक इंटरनल डिटर्मिनेंट है जो हमारी अटेंशन को डिस्टर्ब कर सकता है। सपोज करो हमारी किसी चीज की आदत है, तो मान लो किसी पर्सन की आदत है, कोई बॉय है और वो स्कूल में पढ़ रहा है, +1 +2 का, और वो पढ़ रहा है, लेकिन उसको सिगरेट पीने की बैड हैबिट है, तो वो नहीं पढ़ पाएगा। क्योंकि वो हैबिट जो सी है वो उसकी अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करती है, डिस्टर्ब कर रही है। तो जो हमारी हैबिट्स होती हैं वो भी क्या करती हैं, हमारी अटेंशन में एक इंटरनल डिटर्मिनेंट्स का काम करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्पोजिशन एंड टेम्परामेंट। देखिए, डिस्पोजिशन एंड टेम्परामेंट का मतलब क्या होता है कि मान लो सपोज करो कोई एक पर्सन है, वो स्पिरिचुअल बिलीफ का पर्सन है, मतलब कि जो भगवान पे आस्था रखता है, भगवान पे बिलीव करता है। तो वो क्या करता है, तो वो जो उसकी अगर वो पहले क्रिमिनल एक्टिविटीज करता था, मान लो वो ड्रग्स लेता था या सिगरेट को कंज्यूम करता था, या फिर वो चोरी करता था, तो अगर वो जो है स्पिरिचुअल बिलीफ को अडॉप्ट कर लेता है, यानी कि वो धार्मिक प्रवृत्ति में पड़ जाता है, तो उसकी ये जो सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज है ना, ड्रग्स इनटेक और स्मोकिंग, ये सब क्या हो जाती है, उसकी अपने आप ही कम हो जाती है। तो इसका इफेक्ट पड़ता है हमारे हमारे उस पे अटेंशन पे, कि अगर उसकी अटेंशन स्पिरिचुअल एक्टिविटी पे चली गई है तो उसका जो गलत कामों से जो सा है ध्यान क्या हो जाएगा, वो बट जाएगा। ठीक है, माइंड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अटेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिस्पोजिशन एंड टेम्परामेंट जो है इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल डिटर्मिनेंट फॉर मेकिंग अटेंशन। नेक्स्ट है पास्ट एक्सपेरिमेंट। जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, सॉरी, पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, वो भी इफेक्ट करते हैं हमारी लर्निंग पर, वो भी इफेक्ट करते हैं हमारी अटेंशन पे, क्योंकि वो बार बार हमारे सामने आ जाते हैं। इट विल डिस्टर्ब अवर अटेंशन, इट विल डिस्ट्रैक्ट अवर अटेंशन, अवर पास्ट बैड पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो मानो हम कोई लर्निंग कर रहे हैं तो हमारे सामने कोई पास्ट एक्सपीरियंस आ गया, हमें कहा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लर्निंग करनी चाहिए, तो वो उससे क्या होगा, हमारी जो अटेंशन है वो डिस्ट्रैक्ट होगी, क्योंकि हमारे माइंड में बार बार वो एक्सपीरियंस हमारे माइंड में आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इमोशंस। इमोशंस क्या होते हैं हमारे पास कि
इमोशंस का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है हमारी अटेंशन पे। मान लीजिए आपका माइंड अपसेट है, यू आर अपसेट, तो एट दैट टाइम यू आर नॉट एबल टू डू अ लर्निंग, यू आर नॉट पे अटेंशन टू समथिंग। आप किसी चीज को अटेंशन दे ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपका मूड अपसेट, आपका माइंड डाइवर्ट है। अगर आप हैप्पी हैं तो उसी काम को आप बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म से करेंगे, बहुत ज्यादा उत्साह से करेंगे, पूरी अटेंशन देंगे। तो इमोशंस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंटरनल डिटर्मिनेंट फॉर अटेंशन। सोशल मोटिव्स यानी कि सामाजिक जो है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारे आसपास की सराउंडिंग, द पीपल हु आर लिविंग विद अस, वो लोग जो हमारे साथ रहते हैं वो भी, और जिस सोसाइटी जिसके अंदर हम रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ हम टच में रहते हैं, ये भी एक हमारे पास एक इंटरनल डिटर्मिनेंट है अटेंशन के। हमें ये देखना है कि हमारे साथ जो से सोसाइटी है, हमारे साथ जो कुलीग्स है, हमारा पीयर ग्रुप है, वो कैसा है, क्या वो हम कोई काम करते हैं डिस्टर्ब तो नहीं करता, या वो भी हमारी तरह है कि किसी काम में अच्छे से फोकस करके करने वाला। तो ये हमारे पास इंटरेस्ट, बेसिक ड्राइव्स, मेंटल सेट, एम, मीनिंग, हैबिट, disposition, temperaments, past experience, emotions, and the social motives. These are all the internal determinants for attention. मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट, ये जो अभी तक हमने पढ़ा है ये सब हमारे पास क्या है? ये जो अभी हमने पढ़ा है ये हमारे पास है अटेंशन। हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर 3 टॉपिक है इकट्ठे हैं, अटेंशन, इंटरेस्ट एंड द फटीग। सो अभी हमने अटेंशन के बारे में पढ़ा है, दिस इज अ मोर देन सफिशिएंट अगर आप इतना कर लेते हैं तो। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट, और नेक्स्ट टॉपिक इज, ये इकट्ठे 3 टॉपिक है। शॉर्ट नोट में ही जितना मैं करवा रही हूँ इट इज सफिशिएंट, आपको इतना ही करना है। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट क्या होता है कि जिस पे हमारा इंटरेस्ट है हम उसे करेंगे। इंटरेस्ट इज कनेक्टिंग विद अटेंशन, जो इंटरेस्ट है वो अटेंशन से कनेक्ट है, इसीलिए अटेंशन के बाद एक जो टॉपिक है वो इंटरेस्ट हमने रखा है, आपके सिलेबस में है। टू मेक अटेंशन कंटिन्यू इट इज नीडेड, इंटरेस्ट जरूरी है। तो हमारे पास क्या है कि इंटरेस्ट इज दैट enduring mental system which sustain connection or continues the activity called attention। जो इंटरेस्ट है एक ऐसी मेंटल एबिलिटी है, एक ऐसा मेंटल सिस्टम है जो क्या करता है, किसी भी काम को करने के लिए या किसी एक्टिविटी को करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि अगर हमारी किसी काम में अटेंशन तभी हो पाएगी अगर हमारा उसमें इंटरेस्ट है। हम किसी काम को तभी करेंगे अच्छे से अगर हमारा उसमें इंटरेस्ट है। अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो वी आर गेटिंग बोर, वी आर नॉट टेकिंग अटेंशन, हम अटेंशन नहीं देंगे उस काम पर। तो जो इंटरेस्ट है वो बहुत मेन रोल प्ले करता है अटेंशन के लिए। The interest not only make us ready to pay attention to the situation, but sustain our activity towards the situation till the objectives achieved। यानी कि जब तक हमें हमारा गोल प्राप्त नहीं होता ना, तब तक हम क्या करते हैं, काम करते रहते हैं इंटरेस्ट से, बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म से, पूरे इंटरेस्ट से हम उस काम को करते रहते हैं। इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और पूरी अटेंशन से। अगर हमारा किसी काम के लिए इंटरेस्ट नहीं है तो हम उसको अटेंशन नहीं दे पाएंगे और हम काम नहीं कर पाएंगे। तो यही इसमें लिखा हुआ है, जो इंटरेस्ट होता है वो हमें अटेंशन देने के लिए ही, अटेंशन के लिए रेडी करने के लिए ही नहीं होता, बट हमारे पास क्या करते हैं, किसी काम को लगातार करने के लिए भी हम जो सा है, अगर इंटरेस्ट है तो हम उसे करते रहेंगे और हमारी अटेंशन उस काम के लिए बनी रहेगी। ठीक है, यानी कि जो अटेंशन है वो हमारे किसी काम को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट है वो 2 तरह का होता है, एक इनबोर्न और एक होता है एक्वायर्ड। इनबोर्न क्या होता है हमारे पास कि या नेचुरल, जो ऑलरेडी हमारे अंदर है, हमारा इंटरेस्ट है, बाय बर्थ हम कहते हैं ना, शी इज अ गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, शी हैज अ गुड हैंड राइटिंग, भी इस लड़की की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, शी इज अ गुड इन डांसिंग, बहुत अच्छा डांस कर लेती है, शी हैज अ गुड नाइस वॉइस, उसकी वॉइस बहुत अच्छी है, शी हैज अ स्वीट वॉइस, सॉफ्ट वॉइस, यानी कि उसकी आवाज बहुत मधुर है। तो ये इनबोर्न क्वालिटीज होती है, इनबोर्न इंटरेस्ट होते हैं। तो जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है हम उसमें अपने आप ही अटेंशन देनी शुरू कर देते हैं। मान लो कोई बच्चा बचपन से ही सिंगिंग में बहुत अच्छा, उसकी आवाज बहुत अच्छी है,
तो उसको कहने की जरूरत नहीं है, वो बार बार उसी की तरफ उसी काम में पार्टिसिपेट करेगा। जो है सिंगिंग में, मानो स्कूल में एक्टिविटी होंगी उसमें पार्टिसिपेट करेगा। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट है उसमें। तो इनबॉर्न इंटरेस्ट क्या होते हैं? जो बच्चे के अंदर बचपन से ही होते हैं, इनबॉर्न होते हैं, नेचुरली होते हैं। हम कहते हैं ना, ही इज अ गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, शी इज अ गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, यानी कि उसके अंदर वो बचपन से ही क्वालिटीज हैं। या फिर वो जेनेटिक भी हो सकती है, पेरेंट्स से आई है। मानो पेरेंट्स के अंदर एक सिंगिंग की क्वालिटी थी, तो बच्चे के अंदर भी आ जाएंगी। ठीक है, तो इनबोर्न एंड नेचुरल इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट होता है एक्वायर्ड इंटरेस्ट, ऐसा इंटरेस्ट जो हमें क्या कहते हैं, प्राप्त किया जाता है, एक्वायर्ड किया जाता है बेसिकली। एक्वायर्ड क्या मतलब कि हमने सोसाइटी में रहकर सीखा। कई इंटरेस्ट क्या होते हैं, जैसे मान लो पेंटिंग है। पहले तो बच्चे में पेंटिंग का इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब उसने देखा उसके फ्रेंड्स पेंटिंग कर रहे हैं, या क्लास में टीचर ने मोटिवेट किया, तो यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द पेंटिंग कंपटीशन। तो एट दैट टाइम स्टूडेंट टुक इंटरेस्ट, स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, और उसने क्या किया, उसमें एक्वायर किया बेसिकली। देख देख कर उसके अंदर क्या है, ये क्वालिटीज आई हैं, एक्वायर्ड किया, एक्वायर्ड इंटरेस्ट। तो हमारे पास जो इंटरेस्ट होता है, अगर हमारा किसी काम में इंटरेस्ट है, तभी हम उस काम के लिए अटेंशन दे पाएंगे। जितना जितना ज्यादा हमारा इंटरेस्ट होगा, उतनी देर तक हम उस काम में अटेंशन दे दे पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो इंटेंशन है, सॉरी, इंटरेस्ट के टू टाइप्स होते हैं। एक तो इनबॉर्न, नेक्स्ट हमारे पास है एक्वायर्ड इंटरेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास फटीग। फटीग वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में। लेकिन जब हम तीनों टॉपिक की बात करेंगे, तो फटीग इज कनेक्टेड विद द अटेंशन एंड इंटरेस्ट आल्सो। बेसिकली फटीग क्या होता है, यू ऑल नो वेरी वेल, बट थोड़ा सा मैं आपको समराइज करके फिर बताऊंगी। फटीग क्या होता है कि जब एक व्यक्ति के काम करने की एक लिमिट होती है, एक क्षमता होती है, ठीक है, उसका एक लिमिट तक इंटरेस्ट रहता है। तो जब उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो इसका इंटरेस्ट खत्म होना शुरू होता है धीरे धीरे। तो जो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तो वो कहते हैं थक जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फटीग। ठीक है, अ पर्सन इज एबल टू डू अ वर्क एफिशिएंटली टू एक्सटेंड, कि एक पर्सन जो सा है, वो एक काम करने में समर्थ है तब तक, अच्छे से, जब तक उसकी जो सी एफिशिएंसी है, जब तक उसकी काम करने की इच्छा है। ही हैज द कैपेसिटी टू डू इट, यानी कि जितनी उसके अंदर कैपेसिटी है काम करने की, वो तब तक करता है। लेकिन जब उसकी कैपेसिटी जवाब दे देती है, या उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो वो काम नहीं कर पाता, और वो थक जाता है, और वो कहता है फटीक, इस सिचुएशन में आ जाता है। बट व्हेन ही डजंट थिंक बियॉन्ड अ लिमिट, यानी कि जब उसका जो उसका काम है, जो काम है उसकी लिमिट से अब अबव चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ही स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। लेटर ऑन ही गेट्स टायर्ड, और कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो थक जाएगा। देयर इज आल्सो द लॉस ऑफ द इंटरेस्ट, क्योंकि उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया ना। ज्यादा काम हम किसी चीज को घसीटोगे तो आप थक जाओगे। सपोज करो आपका लेक्चर है 1 आवर का, अगर 2 घंटे पढ़ाएंगे, आपकी टीचर आपको 2 घंटे पढ़ाएगी, तो आप थक जाओगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही 1 घंटे तक का है। तो देर इज आल्सो द लॉस ऑफ इंटरेस्ट, तो इससे क्या होता है, लॉस भी हो जाता है इंटरेस्ट का। द सिचुएशन इज टर्म एज अ फटीग, जब हमारा हम थक जाते हैं किसी काम को कर करके, हमारा इंटरेस्ट क्या होता है, कम होने लग जाता है। एट दैट टाइम वी कम इन द सिचुएशन ऑफ फटीग। ठीक है, इट हैज बीन करेक्टली सेड, व्हेन इंडिविजुअल इज अनेबल और अनविलिंग, जब एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति जो सा है या बच्चा काम करने में अनेबल हो जाता है, और वो अपनी विलिंगनेस से काम नहीं करता, ठीक है, तो उस टर्म को क्या कहते हैं, फटीग। In fact, fatigue is a stage in which the organs are exhaustive and required rest. फटीग एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, थक जाते हैं। एग्जॉस्टेड मतलब थक जाना, टायर्डनेस, एंड रिक्वायर्ड रेस्ट, जब उसको रेस्ट की जरूरत है। मान लो आप काफी देर तक कंप्यूटर पे बैठे हो, 4 और 5 आवर्स तक, तो आपके जो है आईज की जो ऑर्गन्स हैं, आईज के जो मसल्स हैं, वो थक जाएंगे। ठीक है, एट दैट टाइम यू नीड अ रेस्ट। सो जब हम इस कंडीशन में आ जाते हैं कि हमारा कोई ऑर्गन, इट में भी हमारा जो फिजिकली ऑर्गन हो गया या मेंटली ऑर्गन हो गए, वो थक जाते हैं, और हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, एट दैट टाइम वी कम इन द सिचुएशन ऑफ फटीग। हम उस टाइम किस सिचुएशन में आ जाते हैं, हम उस टाइम फटीग की सिचुएशन में आ जाते हैं। जो फटीग है हमारे पास टू टाइप्स की होती है, एक फिजिकल फटीग, नेक्स्ट इज अ मेंटली फटीग। वी ऑलरेडी
have learned about these two things. नेक्स्ट है वे टू रिमूव द फटीग ऑफ अ चिल्ड्रन, कि बच्चों के अंदर जो ये फटीग है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, क्या क्या रास्ते हो सकते हैं उसको रिमूव करने के, क्योंकि बेसिकली वी आर गोइंग टू टीच टू द किड्स, so there is also situation of the fatigue in the children also. So at that time you have to find the way to remove the fatigue in the children. क्या बच्चों को रास्ता ढूंढोगे कि बच्चों के अंदर कैसे उस फटीग को रिमूव कर सकते हैं. दिस इज द basically main quality of the teacher, how to make the teaching more interesting in the class, how to the teacher should know the method to remove the fatigue in the children's. टीचर को पता होना चाहिए मेथड्स, कि हम क्या क्या मेथड से बढ़ाएं बच्चों को, कि कैसे उनके फटीग जो उनका थकान है उसको दूर कर सकें, या फिर हाउ टू मेक द टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग in the class, that children should take interest or to give more responses in the class. So this is the responsibility of the teacher. So first of all, the way to remove the fatigue of the children, first one is a fresh air. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट कि जहां पर भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वहां पर फ्रेश एयर होनी चाहिए. ठीक है, तो जो रूम है जिस क्लासेस में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वेंटिलेशन में इसके अंदर हवादार कमरा होना चाहिए, ताकि बच्चे जो से हैं अच्छे से पढ़ सके, उनको किसी तरीके का फटीग ना हो, थकान ना हो. फ्रेश एयर जो सी है माइंड को फ्रेश करती है. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आनी चाहिए कमरे में, क्योंकि एक बहुत ज्यादा क्लास में नियर अबाउट 30-40 स्टूडेंट्स होते हैं. तो इससे क्या होता है, जो क्लास का रूम है वो क्या हो जाता है, हमारे पास सफोकेशन हो जाती है. तो टीचर को ये ध्यान रखना है कि फ्रेश एयर वहां पर जा रही है या नहीं जा रही है, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए क्लास में. तो नेक्स्ट इज द स्लीप एंड द रेस्ट. मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी। Sleep and the rest. Sleep and the rest is the best way to remove the fatigue of the children. अगर बच्चा रेस्टलेस हो चुका है तो उसको नींद लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर बच्चा क्लास में थक चुका है पढ़ पढ़ के, तो उसको रेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो टीचर को चाहिए कि ऐसे ऐसे क्लास में टीचिंग मेथड अपनाए कि बच्चा जो सा है प्रॉपर रेस्ट कर सके एक टाइम इंटरवल के बाद, और ताकि बच्चे की अटेंशन बन सके लर्निंग के प्रति, पढ़ने के लिए उसकी प्रॉपर अटेंशन बन सके और उसका इंटरेस्ट बन सके. ठीक है, रेस्ट लाइक जैसे मान लीजिए पहला मैथ्स का पीरियड है, उसके बाद हिंदी का है, तो लगातार बच्चा पीरियड में पढ़ रहा है, तो थर्ड लेक्चर उसको गेम का कर देना चाहिए पीरियड्स, ताकि बच्चे जो उनसे हैं थोड़ा से उनको रेस्ट मिल जाए उनके माइंड को. नेक्स्ट वन इज द न्यूट्रिशन देना जरूरी है, जो मतलब कि न्यूट्रिशन वाली डाइट देनी बहुत ज्यादा जरूरी है. इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स कि बच्चों को हमने क्या न्यूट्रिशन प्रॉपर दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा. बच्चों को प्रॉपर विटामिन और जो से हैं प्रोटीन और जो पौष्टिक आहार है, फ्रूट्स इनटेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो सैलेड वगैरह उनको सब कुछ बच्चों को प्रॉपर उनकी डाइट होनी चाहिए, ताकि जो सा है बच्चों को फटीग ना हो सके. ठीक है, अगर इफ द स्टूडेंट टेक द प्रॉपर डाइट देन देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द फटीग. अगर बच्चे को प्रॉपर टाइम पे डाइट मिल रही है, वो अच्छे से खाना खा रहा है, तो फटीग नहीं होगा, बच्चा फटीग की सिचुएशन में नहीं जाएगा, उसको थकान नहीं होगी, क्योंकि उसको टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, इंटरवल पर उसको खाना मिल रहा है. चेंज इन द वर्क. Change in the work is also one of the way to remove the fatigue in the children. यानी कि काम के तरीके में बदलाव किया जाए.
यहाँ पर हम इसको एजुकेशन से जोड़ेंगे कि बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं तो टीचर को चाहिए कि अपने टीचिंग में थोड़ा सा बदलाव करें। टीचिंग में बदलाव करेंगे तो बच्चे अपने आप इंटरेस्ट लेंगे क्लास में। लाइक सपोज करो टीचर ने फर्स्ट लेक्चर वही मैथ्स का लिया, नेक्स्ट में क्या करें, पेंटिंग कंपटीशन करवा देते हैं। या बच्चों को कहते हैं मान लो कोई फेस्टिवल आ गया तो क्लास में डेकोरेशन, क्लास डेकोरेशन करने के लिए कहें तो बच्चों को क्या इंटरेस्ट क्रिएट होगा। चेंज कर देंगे, थोड़ा सा चेंज आ गया ना, तब भी क्या होगा, थकान कम होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है, यानी कि काम में बदलाव किया जाएगा तो हम किसी भी काम के लिए हमारे मन में थकान नहीं होगी। तो ये चीज हर पर्सन पे अप्लाई होती है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करती है। अगर बच्चे की बात कर रहे हैं तब भी उसको चेंज चाहिए, अगर एक पर्सन की बात कर रहे हैं तब भी उसको चेंज चाहिए, उसको अपने काम में चेंज करना पड़ेगा। चेंज लाइक अगर एक पर्सन को फटीग हो गया तो उसको कैसे चेंज करना है कि थोड़ा सा आउटिंग करें, ब्रेक ले ले थोड़ा सा अपने वर्क से, छुट्टियां ले ले और बाहर अपनी फैमिली के साथ घूमने जाए। तो इससे क्या होगा, फटीग कम हो जाएगा और जब हम अपनी छुट्टियां स्पेंड करके आएंगे तो मोर एंथुजियाज्म से हम और ज्यादा जो है जोश से काम करेंगे। ठीक है, तो चेंज इन वर्क इज नेसेसरी टू रिमूव द फटीग। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द इंटरेस्ट। भाई काम करने की आदत होनी चाहिए हमें, ज्यादा से ज्यादा काम करने की आदत होनी चाहिए, अपना स्टेमिना बढ़ाना चाहिए। कैसा स्टेमिना बढ़ाएंगे हम, लाइक मॉर्निंग वॉक करके, कुछ डांसिंग क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। बच्चों को डांसिंग क्लासेस ज्वाइन करवाएं, यानी कि उनको थोड़ा सा चेंज चाहिए। अगर चेंज करेंगे तभी वो अच्छे से लर्निंग कर पाएंगे, उनको फटीग नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पर मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि मान लो अगर कोई पर्सन है, यानी कि फॉर जनरेशन ऑफ इंटरेस्ट मतलब उसका इंटरेस्ट जो सा है जिस चीज में है उसको उस चीज में डाल दो तो उसका फटीग अपने आप ही कम हो जाएगा। मान लो उसका सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो मान लो बच्चे हैं, बच्चों का इंटरेस्ट, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्ट इन डांसिंग और सम ऑफ द स्टूडेंट आल्सो इंटरेस्टेड इन सिंगिंग। तो आप क्या करेंगे, क्लास में एक लेक्चर जो सा है वो सिंगिंग और डांसिंग का कर देंगे। एक ऐसा लेक्चर कर देंगे जिसमें एक ऐसा पीरियड कर देंगे क्लास में टीचर कि जिसको जो आता है वो अपनी जो है परफॉर्मेंस दे यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, बच्चों के जो उनसे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर उनको दिया जाएगा तो बच्चा जो उनसे क्लास में बहुत अच्छे से लर्निंग कर पाएगा, उसको फटीग भी नहीं होगा, उसको थकान भी महसूस नहीं होगी। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ हैबिट, काम करने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम काम करने की आदत डालेंगे तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी लाइफ में। बच्चों के अंदर भी काम करने की आदत होनी चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स। तो वो हम कैसे करेंगे, लाइक उसको हम कैसे और ज्यादा काम करने की हैबिट को बढ़ा सकते हैं। मॉर्निंग वॉक पे चले जाओ, मॉर्निंग वॉक करने या योगा क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होता है, हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और फिजिकली और मेंटली हम फिट हो जाते हैं। और हमारी जो सी है हैबिट हो जाती है इन काम के लिए, और फिर हम अच्छे से किसी भी काम में अटेंशन दे सकते हैं। योगा से हमारा जो माइंड है किसी काम के लिए फोकस अच्छे से कर पाता है और फिर क्या होता है, हमें फटीग नहीं होगा। नेक्स्ट है अरेंजमेंट फॉर रिक्रिएशन। रिक्रिएशन में वही कुछ नया करना। रिक्रिएशन मतलब मैंने आपको पहले बता ही दिया है, बाहर घूमने चले गए, ठीक है, दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया या अपने फ्रेंड्स को अपने घर में बुला लिया ब्रेक के लिए, ताकि जो हमारी जो फटीग है, हमारी जो थकान है वो रिमूव हो सके। और बच्चों में भी आजकल तो बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं, वो भी क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अपने जो कुलीग्स के साथ या फिर अपने पीयर ग्रुप के साथ। तो टू डू समथिंग न्यू और टू रिमूव द फटीग। ठीक है, नेक्स्ट है डूइंग द जॉब अर्ली। मतलब हमें फटीग कब होता है कि जब हम किसी काम को लंबे टाइम तक करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, हमारा इंटरेस्ट भी है ना, तो अगर हम उसको काम को ज्यादा करेंगे तो टाइम बाय टाइम क्या होगा कि हमारा जो है ना उसके लिए इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, हम थक जाएंगे। क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है, मैंने कहा ना, लिमिट क्रॉस करके हम कोई काम करेंगे तो हमारा हमारा हम फटीग हो जाएगा, हम थक जाएंगे। डूइंग द जॉब अर्ली, यानी कि अपना काम जो है टाइम से हमने क्या कर लेना है, वाइंड अप कर लेना है, समाप्त कर लेना है। अपने काम को टाइम पे कीजिए, उससे क्या होगा कि फटीग नहीं होगा। अगर हमारा काम हम घसीटे जा रहे हैं उस काम को, काफी डेज लगा रहे हैं, 2 डेज के काम को 5 डेज लगा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि हमें फटीग हो रहा है, हम थक रहे हैं। तो अपने काम को टाइम से पहले कर लिया जाए तो अच्छा होता है। दैट इज आल्सो द वन ऑफ द वे टू रिमूव द फटीग ऑफ द चिल्ड्रंस। ठीक है,
तो इसमें डूइंग द जॉब अर्ली, इसमें बच्चों के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे? टीचर को क्या चाहिए कि बच्चों को जो होमवर्क है वो क्लास में करा दे। आजकल तो यही पैटर्न को फॉलो किया जाता है, यही सिनेरियो चल रहा है कि जो क्लासेस में ही बच्चों को काम करवा दिया जाए, होमवर्क, उसको घर के लिए कुछ ना दिया जाए। तो अगर बच्चों के साथ भी बच्चों को इतना एनवायरनमेंट दिया जाएगा, हेल्दी एनवायरनमेंट दिया जाएगा क्लास में, कि टीचर अच्छे से बच्चों को मोटिवेट कर रही है और साथ साथ उनकी जो से काम भी उनको वहीं पे क्लास में करवा रही है, तो बच्चों ने अपना काम टाइम पे कर लिया, उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है घर जाके काम करने का। तो फिर तो उनको जो है किसी भी टाइप का फिटीक नहीं होगा। तो अगर बच्चों को टाइम से काम करवा लिया जाए, दिस इज द आल्सो वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिमूव द fatigue ऑफ द चिल्ड्रन. So dear student, today we have discussed about the last point of our ppt is that is the way to remove the fatigue of the children, that is the fresh air, it is needed, and sleep and rest, nutritive diets, change in the work, generation of interest, formation of the habit, arrangement of the recreation, and doing the job early. So, so dear student, today we have talk about the three topics uh, from our syllabus, that is interest, attention, and the fatigue. I hope you all have learned today very well. So now it's up to you. If you have any problem, then you can ask me. अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आज के टॉपिक में तो आप डिस्कस कर सकते हैं। हमारा जो टॉपिक था आज का वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो इट्स अप टू यू। अब मुझे बताइए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर कनेक्टिंग? 8 स्टूडेंट्स। अनीता, आर यू देयर? जी मैम। वेट एक मिनट। सो डियर स्टूडेंट्स, हाँ, नाउ आई कम टू द अनीता। अनीता, आर यू देयर? अनीता, आर यू देयर? अनीता, जी आप, मैम। हाँ जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? अटेंशन पढ़ाई मैम। और अटेंशन के टाइप्स, 2 टाइप्स यस, अटेंशन। ठीक है, और और मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट। यस, और और फिर फटीक के बारे में बताया था, पहले भी करवाया था। और यस, हाँ आज जी। हमने थोड़ा सा, अगर हमारे पास क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इकट्ठे आ जाते हैं ना, मीनिंग ऑफ अटेंशन, इंटरेस्ट एंड फटीग, तो आप जी। इतना ही लिखेंगे अटेंशन फटीग के बारे में। अदरवाइज अगर अलग से फटीग का क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको ब्रॉड वे में करवा रखा है, ठीक है ना? जी मैम। हाँ जी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटेंशन? आप अपने शब्दों में बताएंगे कि अटेंशन क्या होती है, आपको क्या समझ आया? सभी सुनेंगे। अटेंशन क्या होता है? मतलब ध्यान देना। जी मैम। क्या होता है? अटेंशन मतलब अगर हम किसी जी, चीज के ऊपर ध्यान देते हैं। अपनी लैंग्वेज में बताइए कि अपने आपने ये नहीं कि मैंने जो समझाया आपको समझ क्या आया, आप अपने शब्दों में बताइए कि अटेंशन क्या होती है। अगर आपसे पूछे कि अटेंशन का मतलब क्या है तो आप क्या बताओगे? जी मैम, अगर हम किसी चीज के ऊपर ध्यान देते हैं, हम्म। तब ध्यान आकर्षण खींचता है हमारा किसी जी, या वस्तु जी, के ऊपर। हाँ, उससे उससे अटेंशन हम्म, कहते हैं। ठीक है। तो हमारे पास ये अटेंशन कितने टाइप्स की होती है? तो इसका अटेंशन में हमारा माइंड अलो करते है उसे करने को कि नहीं? माइंड का कितना बड़ा रोल है? अलो करता है। हम्म,
तो ये बताइए कि जो हमारे पास अटेंशन है वो कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप, अच्छा। एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। आंतरिक और बाहरी। ठीक है। जो हमारे पास एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट होते हैं उसमें से फर्स्ट टू पॉइंट बता सकते हैं? नेचर ऑफ स्टिमुलस या इंटेंसिटी। ये जितने भी आपके पास डिस्प्ले हो रहे हैं एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स हैं हमारे, या एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनमें से आप कोई भी तीन एक्सप्लेन करें, एनी तीन जो आपको अच्छे से समझ आए। हाँ, साइज ऑफ स्टिमुलेशन, मतलब अगर अब किसी चीज का आकार बड़ा हो, हाँ। बड़ा बड़ी साइज का कोई भी वस्तु हो, तो हमारा ध्यान जो एकदम उसकी ओर खींचता है। यस। गिव मी वन एग्जांपल। जैसे कोई मतलब, या हाथी हो, जी। या भैंस हो, हाँ। उसको देख के अचानक, मतलब छोटे छोटे जानवर होते हैं ना हमारे आमने सामने, अगर कोई जी। बड़ा सा जानवर आ गया तो हमारा हाँ। ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता है। यस, वेरी नाइस। कि जो हमारी अटेंशन है किसी काम को हमारे करने का फोकस है, ठीक है ना, वो साइज पे बहुत डिपेंड करता है स्टिमुलस के। जी मैम। जैसे अगर लोके आप कोई काम कर रहे हो तो अगर कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज आपके सामने आ जाती है अचानक ही, तो जी मैम। आपकी अटेंशन जो से वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी ना, एकदम जी। हमारा ध्यान बट जाएगा उसकी तरफ। लेकिन हाँ। अगर कोई छोटी सी चीज मूव हो रही है वो तो हमें दिख ही नहीं रही, हाँ जी मैम। तो हमारा जो है अच्छे से उस पर ध्यान रह पाएगा, अटेंशन रह पाएगी। यस। वन मोर पॉइंट डिस्कस कीजिए। लोकेशन ऑफ द स्टिम्युलस, मतलब हाँ। अगर हम जिस जगह पे रह रहे हैं, उस यस। उस एरिया में, या तो मतलब ज्यादा वॉल्यूम, या तेज, जैसे गाड़ियां चलती हो, या कोई वो क्या बोलते हैं, गाने बज रहे हो जोर जोर से। म्यूजिक सिस्टम। हाँ जी। म्यूजिक सिस्टम जो सा है वो, हाँ अगर क्या उसको। है हमारे पास, जी। स्ट्रांग है, उसकी वॉइस बहुत ज्यादा तेज है, जी मैम। लाउड है वॉइस, तो इट विल डिस्टर्ब है ना अवर अटेंशन। जी मैम। तो लोकेशन ऑफ द स्टिमुलस मतलब हम जहाँ पे पढ़ रहे हैं, बेसिकली वो लोकेशन क्या है वो जरूरी है। जी मैम। नेक्स्ट, वेरी नाइस। नाउ निशा। निशा, आर यू देयर? कैन यू कनेक्ट विद अस? निशा, आर यू लिसनिंग मी? चलो। हाँ जी मैम। हाँ जी। आप हमें आप हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं इस टॉपिक पे? निशा, फ्री है आप? मैम आज डिस्टर्बिंग है। हाँ। वॉइस नहीं आ रही? नहीं नहीं, वॉइस में नहीं, वैसे आर मतलब। यू बिजी? हाँ नहीं, अटेंड तो कर रही हूँ लेकिन कुछ मेंबर वगैरह आए हैं। ओके ओके ओके, नाउ यू कैन म्यूट। नेक्स्ट, पिंकी। पिंकी, आर यू देयर? हाँ जी मैम। हाँ जी पिंकी, एक्सप्लेन एनी फोर पॉइंट ऑफ द एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स। आप फोर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हमारे साथ। जी देखिए, मैम। जो डिस्कशन का हमारा मेन मोटिव ये होता है कि मान लीजिए यू आर राइटिंग, अगर मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ आप लिख रहे हैं, तो जो डिस्कशन में कई बार कुछ पॉइंट स्किप हो जाते हैं, तो हम जब डिस्कशन करते हैं तो जो भी पर्सन डिस्कस कर रहा है तो वो अपने व्यूज देगा, तो आप उस टाइम राइट डाउन कर सकते हो जो आपका मिसिंग है। ठीक है। जी हाँ मैम। जी, बताइए। जी, फर्स्ट है नेचर ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस। यस। जी मैम, जो व्यक्ति जो है जिसके प्रति हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हम यस। मतलब जिस चीज के प्रति अपना रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उस पे हमारा ध्यान, जैसे ध्यान का बटना, ध्यान बढ़ जाता है। तो हम ये देखते हैं कि ये ज्यादा शोर वाला है या कम शोर वाला है, तो हमें मतलब हाँ, इससे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। जो स्टिमुलस है बेसिकली हम उसे कहेंगे स्टिमुलस। जो जी। स्टिमुलस है उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, मतलब जी जो मैम। चीज हमें डिस्टर्ब कर रही है उसका नेचर कैसा है। ज्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है, तो हाँ। पहले हम ये देखेंगे। हाँ ठीक है। अ, दूसरा हम करेंगे, दूसरा वाला जो है, हम उसकी मतलब तीव्रता देखेंगे कि इसकी इंटेंस। मतलब अ, कितना ज्यादा मतलब कि हमारा ध्यान बढ़ रहा है इस पे। तो हम्म। इसका मतलब साइज, जैसे कोई छोटा सा जीव जा रहा है, तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। वही हमें जिससे अटैक का डर है, तो हम उससे मतलब अ, हमारा ध्यान बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें पता यस। है ये
अट्रैक्ट करेगा तो हम यस अपना रास्ता चेंज कर देंगे। अगर यस उसी जगह पे कोई दूसरा छोटा सा कुछ है तो हम इग्नोर करेंगे, जाने दो। अगर जैसे छोटा सा चूहा जा रहा है तो हम डरेंगे, वहीं अगर मतलब नहीं डरेंगे, हम इग्नोर करेंगे। वहीं हमें थोड़ा सा सांप वाप दिख गया तो हम उसको मतलब हमारा ध्यान जाएगा ना उस चीज पे। आजकल तो चूहे से भी डर जाते हैं सारे। मैम हम नहीं यहाँ डरते पे, ना। अच्छा यहाँ पे एग्जांपल चिंटी का। जी। अच्छा आप नहीं हाँ डरते हैं, हाँ आपका ध्यान चींटी। नहीं भंग होगा चूहे से है। जी जी। चलो ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बताइए, लोकेशन ऑफ द स्टिमुलस डिस्कस हो चुकी है। जी मैम, लोकेशन का तो कंट्रास्ट, बहुत। जी मैम। कंट्रास्ट बताइए। कंट्रास्ट में तो ये होगा मैम कि जैसे अ, एक होता है कोई ना भी चीज, विपरीत सिचुएशन में ध्यान यस जाना। जैसे अब जैसे आपने एग्जांपल बताया था कि जैसे लड़कियों की ग्रुप में लड़का खड़ा है तो वो मतलब अपोजिट साइड का है ना, तो हमें मतलब हमारा ध्यान जाएगा, अरे गर्ल्स के साथ मतलब बॉय क्यों है, या मतलब यहाँ पे मतलब लड़का क्यों खड़ा है, या लड़कियों के बीच में लड़का है, लड़कों के बीच में लड़की। तो वो एक विपरीत दिशा में मतलब हमारा ध्यान जा रहा है कि यहाँ पे तो मतलब लड़की का होना था, लड़का क्यों है, मतलब जाएगा मतलब ध्यान हमारा। वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव यू। सपोज करो आपका कहीं पे स्कूल या फिर कॉलेज में यू आर स्टडिंग, आप लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, और वहां पर जी अचानक ही एक डीजे सिस्टम की आवाज आनी शुरू होगी, मतलब वो माइक में कोई गाने गा रहा है। तो वो हम ये हमारे लिए मतलब हैरानी की बात हो जाएगी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर ये गाने की आवाजें कहाँ से आ रही हैं। जी मैम। तो ये कंट्रास्ट हो गया है ना, हाँ। जी चेंज ऑफ मैम। द स्टिमुलस, चेंज ऑफ अब मैम स्टिमुलस। कहीं पे मतलब कुछ काम चल रहा है, धीरे से आवाज आने पे हम इग्नोर कर देंगे, ज्यादा होने पर तो हम बार बार डिस्टर्ब होंगे तो हमारा ध्यान जाएगा ना। चेंज ऑफ स्टिमुलस में आएगा उसकी स्पीड। हाँ पहले तो उसकी धीरे धीरे था, हमने इग्नोर मतलब कर दिया उसे। हाँ, जब धीरे धीरे हो रहा था हम उसको इग्नोर करेंगे। जब ज्यादा हाँ ही हमें डिस्टर्ब हो रहा तो हमारा ध्यान जाएगा ना कि यार यस। हथौड़े की आवाज बहुत तेज आ रही है, मतलब हम्म। हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारी हम जो नहीं मतलब कर सकते। हमारी जो हमारी अटेंशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट अटेंशन है ना। हमारी जी ध्यान अटेंशन क्या हो हमारा जाएगी, डिस्टर्ब हो डिस्टर्ब हो जाएगा। जाएगा। जी हाँ ठीक है। जी। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोलेशन। आइसोलेशन। जी। अकेले बैठे तो हाँ, बताइए। अकेलेपन का भी एक कारण होता है मैम ध्यान बंटने का, कि अगर हम घर में अकेले हैं और मतलब लगातार हम कोई काम करें तो हम मतलब थोड़ा सा ऐसे होता है कि यार कि मतलब एक ऐसा लगता है हाँ, कि साथ में हो माइंड तो डाइवर्ट। थोड़ा सा इंटरेस्ट आ हाँ, जाता है कुछ करने, लाइफ तो हमारा में मतलब कहने का टेंशन। जो किसी भी काम को अगर हम अटेंशन से कर रहे हैं ना, तो एक छोटे टाइम के लिए कर पाते हैं। एट दैट सिचुएशन अगर हम अकेले हैं, उसके बाद हमारा ध्यान जो है बटना शुरू हो जाता है। कभी इधर उधर देख लेंगे, चलो खाना बना लेते हैं, कुकिंग कर लेते हैं, चलो कोई नहीं कुछ और काम कर लेते हैं, घर की साफ सफाई कर लेते हैं, फिर अपना काम कर लेंगे। तो ये चीजें होती हैं। जी। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ द स्टिमुलस बता दिया मैंने आपको क्या होता है। बस बहुत है, आपने मतलब चार इतने पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, हम किसी और की तरफ बढ़ते हैं। लक्ष्मी ओके। कुमारी। यस मैम। हाँ जी, हाँ जी, आप कंफर्टेबल हैं रिप्लाई करने में। यस यस मैम। रेपिटेशन ऑफ स्टिमुलस एंड मूवमेंट ऑफ द स्टिमुलस डिस्कस कीजिए। मैम, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं बैठकर और कोई कोई आकर बार बार हमें डिस्टर्ब कर रहा हो, या फिर हम यस, दरवाजा बंद करके बैठे हुए हैं और कोई बार बार उसको नॉक कर खटखटाए, रहे। यस नॉक कर रहा है, या फिर कॉल किसी का कॉल आने पर डिस्टरबेंस हो, तो यस। उस वजह से हमें जो डिस्टरबेंस होती है उसे रेपिटेशन ऑफ स्टिमुलस कहते हैं। और मूवमेंट ऑफ द स्टिमुलस, कम ऑन द कैमरा, कैमरा में आके कीजिए ना रिप्लाई, तो पता चलेगा कि यस कौन सा मैम। स्टूडेंट है। यस, ऑन योर कैमरा जैसे प्लीज। कोई ऑन, चीज रखा हुआ है। वेट वेट वेट, ऑन योर कैमरा, कैमरा ऑन करके रिप्लाई कीजिए, इससे पता चलेगा कि कौन मुझे रिप्लाई कर। कम ऑन द कैमरा। मैम कैमरा ऑन है। कैमरा ऑन है, एक मिनट वेट करो। अ, हाँ मैम, जी बोलिए। कोई चीज हमारे पास में है, वो मूवमेंट कर रहा है, तो उसकी वजह से हमें डिस्टरबेंस होती है। गिव तो मी वन उसको एग्जांपल। मैम, जैसे जिसे मान लो आप पढ़ रहे हो। जैसे कोई हमारे सामने हो, हम पढ़ाई कर रहे हैं जी, और कोई बाजू में बैठकर हमें डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे या सिंगिंग गुजरे जा कर रहा रहा है। हो या फिर डांसिंग कर रहा हो, तो हम बार बार उधर उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, यस, उसके सिंगिंग तरफ सिंग, ध्यान देने लगेंगे। यस, यहाँ पे बात सिंगिंग की नहीं हो सकती। सिंगिंग तो हम मुंह से बोल रहे हैं, मूवमेंट, मूव कर रही है कोई चीज,
मान लो कोई पर्सन है बार बार कभी आ रहा है कमरे में कभी जा रहा है, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। डांसिंग इज आल्सो वन एग्जांपल कि कोई डांस कर रहा है तो मूवमेंट हो रही है ना रूम में, हमारी तो पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो रही, हमारी अटेंशन नहीं हो पा रही क्योंकि वहां पे चीजें मूव कर रही हैं, तो हमारा ध्यान उसकी यस तरफ मैम। चला जाएगा, है ना। लाइक मान लो एक मक्खी है, वो भी गूं 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 करती है, उसकी आवाज आती है ना, हम पढ़ रहे हैं, बार बार आई जा रही, बार यस बार मैम। आई जा रही है, तो हम क्या मूवमेंट हो रही है किसी चीज की, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो बर्ड है, चाहे वो पर्सन है, ठीक है ना, वो हमारी अटेंशन को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। दीज और ऑल द एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। लक्ष्मी एक ये यस मैम। बताइए इंटरनल डिटर्मिनेंट्स में बताइए, एनी 4 पॉइंट एक्सप्लेन कीजिए इंटरनल यस डिटर्मिनेंट्स में। मैम, फर्स्ट इंटरेस्ट। यस। अगर हमें किसी चीज में इंटरेस्ट है, कोई भी चीज हो, पढ़ाई हो या फिर किसी किसी की सिलाई में होती है, किसी की पार्लर में होती है, अगर उससे वही चीज करवाई जाए वो हम्म। अच्छे से करेगा, उसमें यस। इंटरेस्ट लेकर करेगा। लेकिन अगर उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट है और उसको लगा देते हैं खाना बनाने में या फिर और किसी काम में, तो वो इंटरेस्ट से वो काम नहीं कर पाएगा। तो उसकी और अटेंशन सेकंड, नहीं बन पाएगी। यस मैम, और सेकंड क्या हो गया, अगर उसको बेसिक ड्राइव मीन्स, उसकी भूख भी तो होनी चाहिए ना किसी काम को करने के लिए, तभी तो टेंशन यस होगी मैम, हमारे से, है ना। बताइए। बेसिक, ड्राइव बेसिकली क्या होता है, ड्राइव मतलब क्या है, उसको मोटिवेशन मिल रहा है, कहीं से मोटिवेशन मिल रहा है तभी वो काम करने के लिए रेडी होगा, उसकी अटेंशन बनेगी उस काम के लिए, है ना। जैसे मान लो किसी पर्सन को बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो उसके सामने खाना रख दिया जाएगा, तो उसको यस कितनी मैम, खुशी होगी। अगर किसी चीज की जरूरत हो, अगर हम उसे पूरा कर देते हैं तो वो उस चीज पर अच्छे से ध्यान दे पाएगा। बेसिक ड्राइव इज कनेक्टेड विद द नीड ऑफ द स्टूडेंट, अगर उसकी जो नीड है वो फुलफिल हो रही है तो वो बहुत अच्छे से लर्निंग कर पाएगा, उसकी अटेंशन हो पाएगी उस काम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। यस मैम। मेंटल। मेंटल सेट। मेंटल सेट में मैम, अगर जिस टाइप में मैंने बताया कि उसका उस चीज में इंटरेस्ट हो, उसका उसमें माइंड लगता हो, यस। मेंटली उसी काम को करने में वो प्रिपेयर हो, जी। दूसरे काम में उसका इंटरेस्ट ना हो, ना कर पाए, तो उसका जो दिमाग है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, वो उसमें अटेंशन नहीं दे पाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एम। एम, वही मैम, जो लक्ष्य, एक तरह से उसका किसी चीज को करने का लक्ष्य हो तो करेगा सेम। यस, कि एम भी तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, यस मैम। हमारा एम है तभी हम उस काम के लिए अटेंटिव। अब आप यहाँ पे क्लासेस लगा रहे हैं, चाहे कुछ भी है, किसी को काम भी होता है लेकिन वो फिर भी क्लासेस लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारा एक एम है, हमने एंटिटी करनी है। यस मैम। दैट इज वाई यू आर पेइंग अटेंशन फॉर 1 आवर हेयर, आप अटेंशन देते हैं 1 घंटे के लिए, कि हमें अटेंशन दे रहे हैं क्योंकि हमारा एक गोल है, हमने एंटिटी करनी है ना। करनी है। चलो नेक्स्ट मीनिंग और हैबिट बताइए। और मैम हैबिट में, अगर हमें किसी काम को करना है, उसे करने की हमें आदत हो। आई मीन, किसी किसी को होता है कि उसको काम करने की आदत नहीं होती है, उससे 1 घंटा 2 घंटा अ, कोई काम करवा लिया जाए, या फिर किसी का पढ़ाई में इंटरेस्ट ना हो, उसको 10 मिनट भी अगर हम बैठा दे तो वो उस पढ़ाई में मन कभी नहीं लगा पाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पास्ट और एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस, जैसे मैम, पास्ट से अच्छा भी हो सकता है या फिर बुरा भी हो सकता है। हम किसी काम को करने बैठे और हमारा ध्यान हमारे पास्ट में चला जाए, उससे भी या तो हमारे साथ अच्छा हो सकता है या फिर बुरा भी हो सकता है। और क्या होता है कि हमें एक अंदर से ये जुनून भी आता है कि अगर बुरा हुआ है तो हमें इससे अच्छा करके दिखाना है, और